25 से 30 मिलियन तक ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर फाइलों में जाते हैं तो कौन सी फ़ाइल लें, अगर प्लॉट्स में जाते हैं तो कहाँ पे बाई करें? इस्लामाबाद में क्या चल रहा है इकॉनमी के लिहाज से, लाहौर एक तो वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा या सिर्फ DH है? पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत हालात जैसे भी हो, जंग हो ना हो, आप देखिएगा कि जी अस्सलाम वालेकुम। एहसान भी, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट, ठीक ठाक। बड़े दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि कोई इस तरह की सिटिंग हो, बैठें और कुछ जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से जो है डिस्कशंस वगैरह करें। तो आज फाइनली टाइम मिल गया एहसान भाई को भी और मुझे भी कि हम लोग आज बैठें और बैठ के जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं तो वो हमें कॉल्स करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम लोग कोई 5-7 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं और उसके अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो एहसान भी, इस टाइम सबसे पहले तो इस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं कि अभी जो है ये जंग आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ेगी और प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो प्राइसेस की भी सूरत हाल है आपके सामने, मार्केट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। तो इन हालातों में आप क्या लोगों को मशवरा देना चाहेंगे कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर दें या इस टाइम बाय करें, या फिर जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको होल्ड करके वेट करें कि अभी क्या सूरत हाल आगे बनेगी? दानियाल भाई, आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी कर दिए हैं। हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो शायद बेहतरी होती है। मैंने इसलिए कहा ना कि ज़रा थोड़ा आप डिटेल के अंदर एक चीज़ों को बता देंगे फ़्लो में, और लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। जो है ना, कोई रेट नीचे नहीं आए और काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर जगह पे मौजूद होती है। अगर आप इसको पॉजिटिव लेके चलें तो ये राइट टाइम है बाइंग का। और हम रात को काफ़ी दोस्त बैठते हैं, 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें डिस्कशन में यही चीज़ें आती हैं कि यार रिक्वायरमेंट है मार्केट में, ये नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फेज़ 6 में देखें, चीज़ आज प्लॉट में बिक जाएगा, फेज़ 7 में प्लॉट बिक जाएगा, इवन कि अब कि फेज़ 9 की बारी आ गई है और फेज़ 9 प्रिज्म में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो हर वक्त रहती है। जैसे कि आप मुझसे अभी थोड़ी देर पहले A ब्लॉक में प्लॉट, बिल्कुल मैं डिस्कस कर रहा था। तो इसी तरह मेरे पास अदर जो मेरे क्लाइंट्स हैं मेरे साथ चल रहे हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम भी देखते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। मेरे पास इस टाइम F ब्लॉक में प्लॉट का रिक्वायरमेंट है फेज़ 9 में। 10 मरले की टॉप लोकेशन का बायर है, 5 मरला का जो है ना। अब बेसिकली जो है ना, लोग ना नेगेटिव ज़्यादा ले जाते हैं, पॉजिटिव को नहीं देखते कि कल से और पिछले दिनों से कुछ रिक्वायरमेंट चल रही है। मेरे दोस्तों की कॉल आई है, यार कमर्शियल चाहिए फ़लाँ जगह पे, अच्छा यार मुझे 4 कनाल का प्लॉट चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, यार मुझे 6 कनाल का प्लॉट चाहिए फेज़ 8 में। तो ये देखना, ये भी तो लोग हैं ना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी राइट नाउ फेज़ 9 प्रिज्म में D ब्लॉक में एक मेरा दोस्त है, वो अपने क्लाइंट के लिए प्लॉट लेकर आया है इस्लामाबाद से। वो भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए ले रहे हैं। ये अभी मार्च की बात है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तो मैंने देखा कि वो उसका तो पहले से ज़्यादा फ्लो में आ गया वो काम। तो अब चीज़ें मैच्योर होती जा रही है ना। जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप हालात जैसे भी हो, जंग हो ना हो, आप देखिएगा कि अगले आने वाले टाइम में पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत चेंजिंग होती नज़र आ रही है। तो दुबई की जो मार्केट इस टाइम डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दुबई की जो भी डिस्टर्ब हुई ना चीज़ें, इसका इम्पैक्ट आप देखिएगा कि पाकिस्तान में अगले 4 से 6 महीने के बाद, क्योंकि राइट टाइम हर बंदा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और वो उसने प्लान कर लिया है। जिस बंदे ने प्लान कर लिया ना कि यार मैंने अब अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है, स्विच करनी है, तो उसको महीना, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे वहाँ पे चीज़ें चेंज करने में। और उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। अब देखिएगा कि इंशाल्लाह अब अगली जो मूवमेंट आ रही है पाकिस्तान में, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। रियल एस्टेट में ये नहीं है कि एक प्लॉट आपने लिया और उसको मतलब ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के साथ तकरीबन 100 के करीब जो है ना वो इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। बिल्कुल, वो और उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जैसा कि आपने पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इधर कुछ दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट से नेगोशिएशन के लिए कुछ चीज़ें की हैं और वज़ीर आज़म एक कंस्ट्रक्शन पैकेज भी अनाउंस करने जा रहे थे, जो कि एंड टाइम के ऊपर वो डिले हो गया। आएगा ज़रूर इंशाल्लाह वो डिले। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि कब तक आ जाएगा? वो मे बी उसको भी डिले इस तरह कर दिया कि शायद ये मेजर चेंजिंग करें फाइनेंस बिल में,
ये जो बजट आ रहा है। तो वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा या सिर्फ डीएचए की? नहीं, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा। आप देखें ना, कंस्ट्रक्शन डीएचए में थोड़ी होनी है। आप अपने शहर नहीं, वो कई चीजें ऐसी आती है ना कि जो स्पेशल सिर्फ डीएचए, जैसे अभी यहाँ पे टैक्सेस सिर्फ डीएचए के अंदर इंप्लीमेंट हुए हैं। नहीं, ये चीज नहीं लिखी होती कि ये डीएचए के लिए ये कंस्ट्रक्शन पैकेज या ये डीएचए से बाहर की सोसाइटीज के लिए नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में होगा पैकेज। आप अपना घर कोयटा में बनाना चाहें, पेशावर में बनाना चाहें, फैसलाबाद बनाना चाहें, लाहौर बनाना चाहें, तो वो आप अवेल कर सकते हैं उस पैकेज को। क्योंकि जो आपने चीज़ें डिमांड करनी है बाहर से मंगवाने के लिए, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिली है, तो वो आप जहाँ मर्जी लगाएं, लाजमी नहीं है आपने डीएचए में घर बनाना है। जब वो कुछ ऐसे पैकेज होते हैं ना जो सिर्फ सोसाइटीज़ के लिए होते हैं, लोकल एरिया के अंदर लोग नहीं उसको अवेल कर सकते। नहीं, लोकल लोग अवेल इसलिए नहीं कर पाते कि उनके पास एजुकेशन चीज़ें वो पहुँच नहीं पाती। लेकिन उनके पास फैसिलिटी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो हम थोड़ा सा मार्केट में, क्योंकि हम इन टच होते हैं जो डीएचए के खास करके रियल्टर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है इकॉनमी के लिहाज से, लाहौर एक मेजर मार्केट है, डीएचए जो बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे, तो वो काफ़ी जो ना हम अपडेट रहते हैं। इसलिए जो ना फिर हमारे पास जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है वो डीएचए के से रिलेटेड आती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो एहसान भी अभी मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो करंट सूरत हाल है, अभी आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए, 2-3 महीने बाद मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फ़ाइलों में जाना चाहिए, प्लॉट्स में जाना चाहिए? और अगर फ़ाइलों में जाते हैं तो कौन सी फ़ाइल लें, अगर प्लॉट्स में जाते हैं तो कहाँ पे बाई करें? उसमें आपका एक तो बजट मैटर करता है। अगर आपका बजट इस टाइम कोई आप देखें कि 20-25 मिलियन तक का है या 30 मिलियन तक, तो आप फेज़ 9 प्रिज्म में 4 मरला कमर्शियल बाय कर लें, ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट 1 कनाल का बाय कर लें। 25 से 30 मिलियन तक ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो जो आप 10 मरले की वीडियोस बड़ी आजकल आपकी देख रहे हैं हम लोग, तो वो कैसी इन्वेस्टमेंट है? अगर 10 मरला कमर्शियल तो जस्ट डीएचए ने अपनी जो हिस्ट्री में कटिंग में ना 10 मरला का पहली दफ़ा प्लॉट दिया, फर्स्ट टाइम दिया, बिल्कुल। और वो भी प्लॉट आएगा 2026 में आ जाए या 27 तो क्या उसकी प्राइस क्या होगी? कुछ प्राइस तो वो जब आएगी उस टाइम फिर भी कोई आप मेरे हिसाब से कितना होगा? कम से कम ना कोई ऑलमोस्ट कोई 100 मिलियन से अबव आएगी उसकी प्राइस। अच्छा। और वो देखे ना, वो एक फ्यूचर की बहुत अच्छी सक्सेस बनने जा रही है। मैं उसके ऊपर जो काम कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवाई है वहाँ पे। अच्छा, रेजिडेंशियल में 4 मरला में, और अभी भी चल रही चीज़ें। तो वो एक थोड़ा सा ना कम बजट में वहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट